तारा का कहना है कि नरपत जी को शायद फंसाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर कौन फंसा रहा है उन्हें और क्यों फंसा रहा है? सारी पहचान धरी की धरी रह गई आपकी। मेरे ससुर लौट आए। 7 जन्म तक आपके पैर धोना, तो भी आपके इस कर्ज से उऋण नहीं हो पाऊंगी मैं। शर्मिंदा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपकी इज्जत से अलग नहीं है। मैं नहीं जानती कि मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं। ये मेरे सब कुछ है। मैं आपकी अमानत हमेशा संभाल कर रखूंगा। देखो, इतना मत सोचो। जो होना था सो हो गया। उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। ये इतनी आसानी से भूल जाने वाली बात नहीं है अंबिका। कोई राज जरूर कहीं ना कहीं छुपा है इस पूरी घटना में। ये सिर्फ संयोग ही नहीं हो सकता कि सलोनी के ससुराल वालों के सामने ही एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स आए। केस तो खत्म हो चुका था, फिर एक नए ऑफिसर का आना, उतनी पुरानी फाइलों को खोलना। तुम्हें याद है अंबिका, उन लोगों ने कहा था कि वो नया ऑफिसर मुझसे पर्सनली मिलकर कुछ पूछताछ करना चाहता है। हैरानी की बात तो ये है कि ना तो मुझे किसी नए ऑफिसर से मिलवाया गया, ना ही कोई पूछताछ हुई। इसलिए न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बात उतनी सीधी नहीं है जो नजरों को दिखाई देती है। मैं तो यही कहूंगी कि तुम टेंशन मत लो। ज्यादा सोचने से नुकसान तुम्हारा ही होगा। भूल जाओ सब। पापा जी, मम्मी जी, मेरे डैडी एक कहावत कहते हैं, अंत भला तो सब भला। मैं जानती हूँ इस घर में थोड़ी देर के लिए बुरा वक्त आया था, पर ये सोचने की बजाय कि हमने क्या खोया, अगर हम ये सोचे कि हमने क्या पाया, ये एक परीक्षा थी इस घर के होने वाले जमाईसा के लिए। और जमाईसा इस परीक्षा में खरे उतरे। इस घर ने थोड़ी देर के लिए शांति खोई थी, पर जमाईसा के रूप में एक नया बेटा भी तो मिला है। ये बात तो सच है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। अब तो हम साथ हैं। नमस्कार चौधरी साहब। अरे आइए आइए, धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। आइए। माफी चाहता हूं कि आपसे अपॉइंटमेंट लिए बिना आने की गुस्ताखी कर दी। गुस्ताखी तो अब आप कर रहे हैं। मुझसे मिलने के लिए आप वो अपॉइंटमेंट चाहिए। अरे अब तो आप साड़ू भाई हो चुके हैं। आइए बिराजिए, बिराजिए। हाँ, सब कुशल मंगल? जी चौधरी साहब। सब ठीक ठाक से हो गया ना? जी। अब जो हो गया सो हो गया। पता लगा मुझे, सच कहूं, अगर मैं होता ना तो नरपत जी पे उंगली उठने नहीं देता। दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया, इसलिए आपको तकलीफ दी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, बताइए। चौधरी साहब, आप क्या कर सकते हैं वो तो हमने देख लिया, और हम क्या कर सकते हैं वो आपने देख लिया। मतलब? चौधरी साहब, मेरी एक गुजारिश है आपसे। नरपत जी ना सिर्फ हमारे समधी हैं, पर एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। रिश्तों के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत का तकाजा भी यही कहता है कि एक अच्छे इंसान को बेकार में तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपके दिल में उनके लिए क्यों कड़वाहट है, कैसी कड़वाहट है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। हिम्मत कैसे हुई आपकी इतना घटिया इल्जाम लगाने की? मैं नरपत सिंह को पुलिस केस में उलझवाऊंगा? चौधरी साहब, मैंने कब कहा कि नरपत जी को फंसाने में आपका हाथ है? मैं तो ये कह रहा था कि सब समझ में आ रहा है कि आपके कहने का मतलब क्या है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। क्या समझते हैं आप कि आप किसी के घर घुसकर
कोई भी घटिया इल्जाम लगा देंगे और सामने वाला चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। अपनी ये अमीरी का रुतबा मिस्टर ब्रजेश कहीं और जाकर दिखाइए। चौधरी साहब, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ और आप हैं कि इसे तमीज कहते हैं? किसी के घर घुस जाना, उसके ऊपर चालबाज होने का इल्जाम लगाना, ये है ठाकुरों की तमीज? चौधरी साहब, मैं आपसे तमीज सीखने, मैं आपको तमीज सिखाने आया हूं। जय मां दुर्गे, जय मां दुर्गे। हे माँ, मैं जानती हूँ कि किसी का दिल तोड़ना पाप होता है। मैं माफी मांगती हूँ आपसे कि ये पाप हो रहा है मुझसे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं नाहर से ही शादी करूंगी। आज के बाद मैं अपने मन में नील का ख्याल भी नहीं लेकर आऊंगी। मुझे नाहर को स्वीकार करना है और उस एहसान की कीमत शायद मेरे सपने हैं। मेरा प्यार, नील के लिए मेरी भावनाएं, मेरी खुशियां, सब कुछ आपके कदमों में रख रही हूं। नील को भूलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। ये लड़ाई मैं आपके साथ के बिना नहीं जी पाऊंगी। कहाँ जा रही हो सलोनी? रुक जा। मत रोको नील। रुक जाओगी, रोकने पर तो 1000 बार रोकूंगा। नहीं रुक पाऊंगी, नहीं सुन पाऊंगी तुम्हारी आवाजें, और तुम भी मत पुकारना मुझे नील। भूल जाओ मुझे, मत लो आज के बाद मेरा नाम। सांसें लेने से रुकने के लिए कह रही हो? बस नहीं, आगे कुछ मत कहो। हम दोनों की खुशियां इसी में है कि हम भूल जाए एक दूसरे को। मुझसे ना कहो, पर ये जानते हैं सब बात। मुझसे झूठ कहा, खुद से झूठ कहा। अब इनसे भी कह दो झूठ। कह दो कि तुम मेरे बगैर जी पाओगी। कह दो सलोनी कि तुम मुझे भूल पाओगी। चुप क्यों? बता दो इन्हें। हाँ नील, मैं इनके सामने स्वीकार करती हूँ
कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं सलोनी को अपने तन और मन से आज से नाहर सिंह की हुई। आज मैं उन्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ और अपने आप को उनकी ब्याहता, और इस ब्याहता के लिए आज के बाद किसी पराये इंसान की छाया भी अपने तन पर पड़ने देना पाप है। देख कर इस जहां के सितम ये दिल घबराए। गायत्री वैसा, जगदम्बे माँ की बड़ी कृपा है कि इतना सब होने के बावजूद उन लोगों ने हमारे घर से रिश्ता कायम रखा। ये तो हमारी सलोनी के नसीब हैं कि उसे इतना अच्छा घर मिला। हाँ, मगर एक बात की बड़ी फिक्र हो रही है। नाहर सिंह बिना खाना खाए चले गए, जबकि उन्होंने खुद अपने मुंह से खाना खाकर जाने की बात कही थी। भाभी साहब, आप सलोनी से कहिए कि वो जमाई साहब को खाने पर बुलाएं। अरे वाह, बात तो बिल्कुल 100 पते की कही आपने। हाँ, अरे सलोनी बेटा, इधर तो आ। बेटा, नाहर सिंह को जरा फोन लगा और उन्हें खाने का न्योता दे। जी हाँ, और उनके मोबाइल पर ही फोन लगाना। ले गायत्री बसा, आइए ना। कावेरी, हेलो सलोनी। आपने कैसे जाना? भाई तुम्हारे घर का नंबर तो पहचानता ही, और फिर तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा ऐसा कौन है जो मुझसे बात करने की हिम्मत जुटाने में इतना वक्त लगाएगा? वो मम्मी जी चाहती है आप खाने पर घर आए। सिर्फ मम्मी जी चाहती थी? ओके ओके, अब तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। हम आएंगे, जरूर आएंगे, मगर एक शर्त पर। खाना तुम अपने हाथों से बनाओगी। हाँ। सब कुछ ठीक ठाक बना लेती हो ना? नहीं तो किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करके आता हूं। क्या बात है भैया, कुछ परेशान लग रहा है? I just can't get this thing out of my head now. कोई भी आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अपनी ही बेटी के ससुर को, वो ससुर जो उसकी बेटी के लिए अब पिता सम्मान बन गया, उसे फंसाने की कोशिश वाई? अब जाने दीजिए ना भैया, उसका बाप उसके सर। ईश्वर उसकी बैलेंस शीट हैंडल कर रहा है ना। He'll get a good one from him. नहीं नाहर, यही गलती करते हैं हम लोग। हर काम ईश्वर के हवाले छोड़ देते हैं। उसके कर्मों की सजा ईश्वर से पहले हमें देनी हो। चौधरी जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और ये काम किए बिना मुझे चैन नहीं मिलने वाला। मैं चौधरी को उसके कर्मों की सजा देकर ही रहूंगा। खुशबू अच्छी है, इधर करो। बस बस बस, अरे अभी सर चढ़ जाएगा ये। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नखरे तो लुगाइयों से भी ज्यादा हैं। आजा सलोनी। अरे सलोनी बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहती है? वो पापा, मैं थैंक्स कि
आप लोगों ने मुझ पर इस रिश्ते के लिए जोर डाला। ये जानकर खुशी हुई बेटा कि तुझे ये रिश्ता ठीक लग रहा है। तू सच में खुश है ना? हाँ पापा, देखो ना, सब कितने खुश हैं। आप, मम्मी, बुआ सा। हमारी खुशी से तेरी खुशी इस रिश्ते में ज्यादा अहमियत रखती है बेटा। तू सच बता, खुश है ना? हाँ पापा, बहुत खुश हूँ मैं। अपने पूरे परिवार को जिंदगी में पहली बार मैंने खुशी का बहाना दिया है। बहुत खुश हूँ मैं पापा, बहुत खुश। कुछ मैं ठीक से कह नहीं पाया, कुछ तुम ठीक से समझ नहीं पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं सलोनी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे घर की इज्जत मेरे प्यार से जीत गई, मगर मैं ये भी जानता हूं कि मेरी तरह तुम भी कितनी तड़प रही होगी। वक्त शायद तुम्हारे लिए मेरी यादें कमजोर कर दे, मगर मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। अरे सलोनी बेटा, खुद ही खाए चली जा रही है। जमाई बाबू को भी गुलाब जामुन खिलाओ ना। हाँ हाँ वो वही। नहीं बस एक ही, बस 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 एक लीजिए। नहीं बस एक ही। अरे जीजू सा, खा के तो देखिए, बड़े अच्छे गुलाब जामुन बनाती है सलोनी। भाई देखिए, मेरी ना खाने की दो वजह हैं। एक तो ये कहीं आप ऐसा ना समझे कि जमाई बाबू बहुत खाते हैं और हमारी बेटे की जिंदगी इसके लिए खाना पकाते ही बीत जाएगी। और दूसरी ये कि कहीं मैं वो पहला जमाई ना बन जाऊं जो ससुराल में ज्यादा खाने की वजह से शहीद हो गया। वेल सेड। एक्सक्यूज मी। अब बस और कुछ नहीं, सिवाय इस आधा किलो के गाजर के हलवे के जो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। देखिए जीजू साहब, हमारे घर की रीत है, जवाई को आधा किलो गाजर का हलवा खाना ही पड़ता है। नहीं नहीं बस बहुत हो गया। हाँ डैडी। हाँ क्या? इतनी मजाल कि मेरे डैड को धमकी दी तुमने ब्रिजेश से। नाक को जब तक छेड़ा नहीं जाए वो डसता नहीं है, लेकिन आज हमें छेड़कर तुमने अच्छा नहीं किया ब्रिजेश। नहीं छू, ना तुम्हें ना तुम्हारे इस भाई को। बहुत हंस लिया जमाई साहब, जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो आपकी हंसी को किसी की नजर लग जाए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। किसी को मिलवाना था आप लोगों से? अरे रुक क्यों गए? आओ। मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। ये है मेरी भाभी सा कावेरी,
नमस्ते। ये हैं समर भैया। नमस्ते। ये सलोनी दीदी। नमस्ते। और ये है मेरे मम्मी पापा। नमस्ते। करण का नाम इस शहर के सबसे बड़े रईसों की लिस्ट में टॉप पर है। इसकी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की चेन पूरी इंडिया में फैली हुई है। और शॉपिंग मॉल्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो इंटरनेशनली भी इतने सारे हैं। बेसिकली इनका इतना बड़ा बिजनेस है ना कि कभी कभी ये खुद भूल जाते हैं कि इनकी अमीरी की चमक कहाँ कहाँ फैली हुई है। इन द ट्रू सेंस दौलतमंद उन लोगों की तरह नहीं जो 2 पैसों के घमंड पर उड़ते रहते हैं। एनीवे करण, पापा जी का आशीर्वाद नहीं लोगे? चुप। नहीं, मेरे पैसे होने की क्या जरूरत है? जरूरत है पापा, आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। यू नो, आखिर ये आपके होने वाले छोटे जवाई जो ठहरे।